नमस्कार मित्रों, मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, आज हम हमारे दैनिक जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बात करेंगे, या मैं कहूँ कि उन्हें अनुभव न बोलकर हमारे जीवन की ऐसी समस्याएं जिनका समाधान हम आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाधान तो हमें नहीं मिला और वो समस्याएं समय के साथ में बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ ऐसी समस्याओं पर, ऐसे ही अनुभव पर हम बात करेंगे। तो मित्रों, अगर हम बात करें तो देखिए, मेरा जन्म 1985 का है और वर्तमान में 40 से 41 साल के बीच में मेरी उम्र है। तो मैं जो भी बातें बोलूँगा उसमें जिनका जन्म 1990 के पहले हुआ है, वो लोग मेरी बात से 100% एग्री होंगे और सहमत करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो साल 2000 का समय ऐसा था जब हमारे दैनिक जीवन में और बाज़ार में हर तरफ आधुनिकीकरण हो रहा था, और आधुनिकीकरण के कारण बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहे थे। तो हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसे ही बदलाव जो आधुनिकीकरण के कारण हुए, उनमें से कुछ बदलावों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर हम बात करें तो देखिए, उस समय जो आधुनिकीकरण के कारण हमारे दैनिक जीवन में जो बदलाव हुए, उनमें आप देखिए कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, शक्कर हो गई, गेहूँ हो गया, वेसलीन, बॉडी लोशन, ये सब सारी चीज़ें जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही असर डाला। तो इनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो साबुन और शैम्पू थे उस समय, आप देखिए हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जो सक्षम लोग थे वही इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जैसे लोग तो क्या, कभी कभार अगर हमको साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करने को मिल जाता था तो हम उसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते थे उस समय में। आप देखिए कि जो सर पे लगाने का तेल होता है ना, हेयर ऑयल, वो भी हमको बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, क्योंकि कई बार अगर ख़त्म हो जाता था तो हमको क्या, जो सब्जी में डालने का तेल रहता था ना, वो लगा के काम चलाना पड़ता था। लेकिन कई बार स्थिति ये बनती थी कि सब्जी में डालने का तेल ही नहीं होता था, तो फिर उसको हम सर पे कैसे लगाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और फिर हम अगर बात करें तो आप देखिए कि जब हमारे यहाँ क्या थी कि उस समय ठंड बहुत गिरती थी, जॉइंट परिवार होते थे, खुले घर रहते थे, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी, और ज़्यादा ठंड गिरने के कारण हमारे हाथ पैर फट जाते थे, काले पड़ जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जॉइंट फैमिली में सुबह की जो चाय बनती थी ना, बहुत सारी बनती थी, तो उसमें चाय पत्ती भी ज़्यादा का यूज़ होती थी। तो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती होती थी ना, हम सबका यही काम था कि सबसे पहले उठकर हम क्या करते थे कि जो चाय पत्ती थी उसको अपने चेहरे पर, हाथ पैरों पे जहाँ फट जाते थे, काले पड़ जाते थे, हर जगह उसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि उस समय हमारे जो बॉडी लोशन और वेसलिन थे ना, यही थे, हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन आप देखिए कि समय के साथ साथ जो बदलाव हुए, उनमें हम, हमारे पूर्वजों की हमें जो देन थी, ये सब चीज़ों को हम पीछे छोड़ते चले गए और नई चीज़ों को हम लोग एडॉप्ट करते चले गए। अब अगर हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करें तो आप देखिए कि हमारे घर में हमारी दादियाँ, हमारी माताएँ जो थी, उस समय क्या करती थी कि जो गाँव में तालाब रहते थे ना, उनमें पानी सूख जाता था, तो फिर उसकी जो काली मिट्टी थी, उसको बोरियों में भर के ले आते थे, और उस मिट्टी को ही साल 1.5 साल तक अपने मतलब स्टोर करके रखते थे, और अपने जो बालों पर काली मिट्टी का ही प्रयोग करते थे, आप सबको पता होगा। और उसके इस्तेमाल से फ़ायदा था कि आप देखिए कि उस समय न किसी के बालों में डैंड्रफ होता था, न किसी के बाल झड़ते थे, और न ही किसी के बाल सफ़ेद होते थे। तो आप देखिए कि आधुनिकीकरण के चक्कर में हमने इन चीज़ों को, प्राकृतिक जो चीज़ें थी, हमारे पूर्वजों की जो देन थी, इन सबको हमने बंद कर दिया। और आप देखिए उस समय अगर 100 में से एक आध केस होगा, वही आपको ऐसा मिलेगा, और जिसको जेनेटिक असर वगैरह कुछ होगा कि जिसके बाल सफ़ेद हो गए, बाल झड़ रहे हैं, नहीं तो ऐसी समस्याएं बहुत कम थी। क्योंकि क्या था कि हम ये जो काली मिट्टी यूज़ करते थे ना, यही कहीं ना कहीं हमारे लिए साबुन और शैम्पू का काम करती थी। फिर आप देखिए शक्कर आई, और गेहूँ गेहूँ की अगर हम बात करें तो देखिए कि गेहूँ की ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ पहले ज्वार का ही उत्पादन भी होता था, और हम लोग ज्वार ही खाते थे। और गेहूँ का इस्तेमाल तो क्या था कि जब कोई मेहमान आता था ना, उसके साथ जो बैठता था, उसी को अगर खाने को मिल जाए तो ये बड़ी बात होती थी, नहीं तो हमारे लिए तो गेहूँ भी अपनी पहुँच से दूर था। लेकिन अच्छा था अगर दूर था तो, क्योंकि देखिए ये जो शक्कर और गेहूँ आया, तब से क्या हुआ कि शुगर के पेशेंट भी बढ़ने लग गए। तो आधुनिकीकरण के चक्कर में पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते गए, नई चीज़ों को अपनाते गए, और बीमारियों को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ते चले गए।
तो आप देखिए हमने इतनी सारी चीज़ों को आधुनिकीकरण के चक्कर में पीछे हम छोड़ते चले गए। अब देखिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ बात करूँगा और मेरे जो अनुभव है उनकी। तो आप देखिए कि अगर मैं 40 से 41 साल की उम्र में से 15-16 साल घटा दूँ, तो जो भी 24-25 साल की उम्र है, अब इसमें तो मैंने देखिए कि हर तरह की साबुन लगाई है, हर तरह की शैम्पू लगाई है, फेस वॉश लगाया है, बॉडी लोशन लगाया है, स्क्रबर लगाया है और सारी कंपनियों की और महँगे-महँगे सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। तो मित्रों उसके बाद भी देखिए कि परिणाम तो कुछ निकलना था ना, अगर मैं इतने सालों से लगा रहा हूँ, तो उसका कुछ नतीजा तो होना था, नतीजा तो शून्य है। क्योंकि आप देखिए मेरे जो बाल हैं 50% से ज़्यादा झड़ चुके हैं और मेरे बालों में इतनी खुजली होती थी कि मतलब मैं परेशान हो जाता था और अगर मैं घर पे रहता था तो मैं तुरंत जाके बालों में शैम्पू करता था, तब जाके मेरे को थोड़ा राहत मिलती थी, नहीं तो इतनी खुजली होती थी मैं परेशान हो जाता। डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होते थे और बाल भी झड़ गए। तो मैंने सोचा कि जब मैं इतने और मैंने आपको एक बात बता दूँ कि सारे महँगे प्रोडक्ट लगभग सारे तेल हो गए, सारे शैम्पू हो गए, सारे साबुन हो गए, सभी का प्रयोग किया है, फेस वॉश हो, स्क्रबर हो, सारी कंपनियों के और सारे जितने भी महँगे उत्पाद है सबका, लेकिन उनका नतीजा ज़ीरो। क्योंकि अगर फ़ायदा होता तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती ही नहीं ना, और मेरे साथ नहीं आप सबके साथ भी हो रही है। तो इसको क्या है कि थोड़ा गहराई से हमें देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या एक दिन बैठ के अनुभव किया कि जब मैं 24-25 सालों से इनके ऊपर इतना समय खर्च कर रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ और नतीजा तो ज़ीरो है, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं इनको बंद कर दूँ, क्योंकि इनसे कुछ मुझे लाभ तो नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी 1 डेढ़ महीने से साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रबर सब कुछ लगाना बंद कर दिया। मैंने क्या किया कि बालों पर भी, अपने चेहरे पर भी और पूरे शरीर पर भी मैं मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करता हूँ। तो और आप देखिए मैंने एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू सुना, वो बता रहे थे कि हमारे शरीर के जो रोम छिद्र रहते हैं ना, जिनमें से पसीना निकलता है, तो जब हम साबुन लगाते हैं ना, तो ये क्या रोम छिद्रों से हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और उससे फिर कैंसर पैदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने भी क्या किया, इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग शुरू कर दिया। तो आप देखिए 1 डेढ़ महीने के अंदर ही क्या हुआ कि मेरे देखिए जो बाल झड़ रहे थे ना, अभी वो पूरी तरीके से बंद हो गए। मतलब कांस्टेंट हो गए, स्थिर हो गए एक जगह। न ज़्यादा झड़ रहे हैं, न कुछ हो रहा है, वहीं के वहीं स्थिर हो गए। न बालों में खुजली हो रही है, खुजली पूरी तरीके से बंद हो गई, डैंड्रफ पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक ही डेढ़ से डेढ़ महीने के अंदर मेरे को देखिए इतना परिवर्तन हुआ। जबकि जो 24-25 साल से इतना समय खराब करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन 1 से डेढ़ महीने में प्राकृतिक रूप से और ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 10-15 रुपए की मुल्तानी मिट्टी में मुझे कितना फ़ायदा हो गया। दूसरा, आप मेरे चेहरे को भी देखिए, आपने मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा चेहरा कितना उसमें बेकार दिखता था और आज के समय में मेरे चेहरे को देखिए आप कितना साफ हो चुका है। तो 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही मेरा चेहरा 80% से ज़्यादा साफ हो गया है और ये सिर्फ वो मुल्तानी मिट्टी के कारण हुआ है। और आप देखिए कि सालों से हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना समय खराब कर रहे हैं और उसके बाद में हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मित्रों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि देखिए मुल्तानी मिट्टी से कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो क्यों ना आज आप भी, जैसे ये मेरे अनुभव है, हो सकता है आपके अनुभव अलग हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन मित्रों मैं तो यही बोलूँगा कि जीवन में अपने आज तक के अनुभव जो है उनको आप देखिए कि क्या हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो इनसे हमें फ़ायदा भी हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि समय और पैसे की बर्बादी ही कर रहे हैं हम इनके पीछे दौड़कर, बाकी तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो आप अपने अनुभव से देखें। और आप देखिए मैंने जो पेस्ट रहता है ना दाँतों में करने का, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। क्योंकि देखिए इतने सालों से हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखिए दाँतों में कितनी गैब हो गई, दाँतों में छेद हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि सोचा कि जब इनसे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो इसका उपयोग करके क्या मतलब है। तो मैंने क्या किया कि अभी दंत मंजन शुरू कर दिया है। मैं तो अभी क्या विको कंपनी का जो अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप अपने अनुभव से कुछ भी कर सकते हैं और उसके उपयोग से मेरे दाँतों में देखिए अभी मतलब मेरे को बहुत फ़ायदा है। तो ये कुछ ऐसे जो बदलाव है आधुनिकीकरण के कारण हमारे जीवन में हुए, तो उनको हमें हमारे अनुभव से जोड़ना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इनसे हमें कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। और आप देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यार साबुन शैम्पू लगाना कैसे छोड़ दें, तो मित्रों क्या है, मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा अटपटा लगता है, उसके बाद तो है ना नॉर्मल हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके देखिए, उससे नहा के देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मित्रों,
समय के साथ-साथ और आधुनिकीकरण के चक्कर में हम जिस तरीके से बह रहे हैं या जिस तरीके से इनका हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और अगर फ़ायदे हैं तो आप अपने अनुभव से देखिए, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि इनको क्या है उपयोग करना बेकार है और आप हमारे पूर्वजों के समय की जो प्राकृतिक व्यवस्था थी उसी के ऊपर जाएँ। हम जो प्राचीन समय पे जो चीज़ें हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे काली मिट्टी हो गई या वो दूसरी जो भी चीज़ें हो गई, तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन में कुछ बदलाव करें, क्योंकि ये इस आधुनिकता के कारण आप देखिए पैसे और समय की बर्बादी हो रही है, स्वास्थ्य की बर्बादी हो रही है और उसका नतीजा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो स्थिति है वो ज़ीरो की ज़ीरो है। तो मित्रों, ये जो 1 से डेढ़ महीने के अंदर मैंने मेरे जीवन में परिवर्तन किया, उसको मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको भी लगे तो आप भी परिवर्तन करके देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।